हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत मालिया व्लॉग्स। सो गाइस, आज का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं आपको पूरा दिन दिखाती रहूँगी कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे क्या सब हो रहा है। तो आप इस व्लॉग में मेरे साथ बने रहना। गाइस, पानी मैं पौधे में डाल गई थी, छत भी एज़ यूजुअल धुली थी और कल मैंने उतारी थी ये वाली रस्सी जो यहाँ पे बंधी हुई थी, लेकिन अब ये मैं बांधूंगी किसी और डायरेक्शन में, बिकॉज अब सर्दी आ चुकी है तो इसलिए इस साइड पे अब धूप नहीं आती है हमारे, उस साइड आती है तो फिर अब हम वहाँ पे बांधेंगे उस वाली रोड पर। ये रस्सी देखो मैं बांध चुकी हूँ इसकी मदद से, और ये ऐसे, ताकि हमारे मोटे मोटे कपड़े सारे उस तरफ सूख जाएं धूप में और इस तरफ थोड़े बहुत पतले जो होते हैं वो हवा से वो सूख सकते हैं। अब मैं जाती हूँ नीचे, फिर खाना वगैरह खाकर फिर हम आकर मैं और रोहित वो लाइट्स पड़ी है ना, उनसे हम फिर अपनी छत को डेकोरेट करेंगे। और ये तंदूर देखो हमारा कैसे पड़ा है, कल से ऐसे ही पड़ा है बीच में। और ये बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए हैं, यहाँ पे ये कुकर भी साफ़ हो गया है। और अब मैं वाइपर थोड़ा सा और करूँगी चलते चलते, और फिर मैं जा रही हूँ नीचे। गाइस, हमारी बिल्डिंग में किशन की है शादी 30 नवंबर की, और ये सुबह सुबह आया है हमारे पास वेडिंग कार्ड। और ये वेडिंग कार्ड देखो कितना ही सुंदर है, देखो किशन वेड्स आस्था, और ये देखो कितना ब्यूटीफुल है। सच में ये बिल्कुल यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, और ये देखो कितना अच्छा है। और अंकल और आंटी सुबह सुबह आए थे 11 बजे, और उन्होंने आते ही हमें सरप्राइज़ किया, कार्ड दिया और हमें कहा कि बेटा आपको ज़रूर आना है। तो अब हमें जाना तो पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करी कि बेटा आपको आना है, सगन भी है। वो तो खैर पार्किंग में ही है सगन, तो 28 तारीख का और 30 तारीख की शादी है, और शादी पे बारात में ज़रूर चल रहे हैं। तो रोहित का तो फ्रेंड भी है किशन, जिम की वजह से भी, और फिर बिल्डिंग मेंबर में तो खैर रोहित की सबसे बनती ही है, तो इसलिए फिर हमें जाना भी पड़ेगा। और कार्ड देखो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा मुझे तो सच में। ये देखो ये बादाम है, और बादाम के ऊपर है चॉकलेट, और सच में मैंने ये भी ट्राई करी है और बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। और ये किशमिश है, ये मैंने भी ट्राई नहीं करी, करके देखती हूँ कि कैसी है। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है सच में। किशमिश तो है थोड़ी सी अनारदाने के फ्लेवर वाली, और जो बादाम है, बादाम पे है चॉकलेट, मिल्क वाली जो चॉकलेट होती है ना, वो वाली। और सच में दोनों का टेस्ट बिल्कुल यूनिक और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। बट यार, शादी का जो हॉल है ना वो बहुत ज़्यादा दूर है, पानीपत में है, तो मुझे तो इतनी दूर जाने में थोड़ा डर भी लगेगा। रोहित और मैं कभी हम दोनों इतनी दूर गए नहीं हैं अकेले, तो देखते हैं हम बिल्डिंग में से ही हम किसी को अपने साथ पकड़ते हैं जो हमारे साथ चले भी जाए और मुझे ज़्यादा डर भी ना लगे, क्योंकि हम दोनों आज तक 16 इयर्स हो जाएंगे अब मेरी शादी को, आज तक हम कभी इतनी दूर गए नहीं हैं अकेले, या मेरी मम्मी पापा के साथ या रोहित की मम्मी पापा के साथ। और इसकी उम्र देखो कितनी लंबी। हम लंच कर रहे हैं, और चावल हमने कल रात को तो खाए नहीं थे क्योंकि हमने तंदूरी ज़्यादा खा लिया था, इसलिए तो अब हम लंच कर रहे हैं। A few moments later. आज मैंने बनाए हैं मेथी के पराठे, दही वाली चटनी, प्याज, नींबू और चाट मसाला, और ये मेथी के पराठे। सब लोग खा चुके हैं, बस मैं रह गई हूँ। और ये हमने मूवी स्टार्ट करी है अभी, जॉनी LLB। और अब मैं ये डिनर करके फिर आपको बताती हूँ क्या करेंगे।
The next day. तो गाइस देखो, मैंने ये मीशो से मंगवाया था ये बटर रखने वाला कंटेनर। देखते हैं अब ये कैसा मिला है मुझे। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये, बहुत ही प्यारा। ये मैंने इसलिए मंगवाया था, अब ठंडा आ रही है ना तो फिर फ्रीज़ में बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है बटर। फिर वो ब्रेड्स पे लगाने के लिए या पराठे पे रखने के लिए ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, फिर उसको फिर पहले गर्म करने का इंतज़ार करो। इसलिए फिर मैंने भी यही मंगवा लिया, इसी में रख के और फिर मैं बाहर किचन में ही रखूँगी इसे। और ज़्यादा महंगा भी नहीं, सिर्फ 160 रुपये का है ये, और सही है, स्टील का है। ये देखो, ये ऐसे खुलेगा, यहाँ पे हमारा बटर आ जाएगा, और स्टील का है, बहुत सही लग रहा है 160 में तो ये। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं ऊपर। मम्मी ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये लाल लाल। पता नहीं। और आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता, और ये वाली टोकरी अब से रहेगी ऊपर, ये हमारी सब्जियों की। और अब हम लगाएंगे चूल्हे में लकड़ियाँ। इस रोहित रोज डेली जिम से आते ही मेरे लिए और अपने लिए प्रोटीन बनाता है, और आते ही फिर मुझे पहले 1 गिलास भर के देता है, फिर खुद पीता है। और अब हम करते हैं आज की कुकिंग स्टार्ट। आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। इस पे देखो कैसा बनता है। और ये मेरा मेहनती लड़का देखो, टोकरा खींच कर लेकर आ रहा है वहाँ से। सो गाइस, आज देखो मैं ऊपर ही छील रही हूँ, सब चीज़ काट रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं रोज डेली नीचे से काट के लेकर आती थी, लेकिन मैंने कहा यार आज ऊपर ही करा जाए सब चीज़। तो फिर मैं ये टोकरी वगैरह आज मैं ऊपर ही रख दूँगी, फिर ये ऊपर ही पड़ी रहेंगी, हरी मिर्च, टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह। मौसम भी क्योंकि सही है, सर्दियों का मौसम है, ख़राब भी नहीं होगा कुछ, इसलिए। सो गाइस, अभी मम्मी धो रही है सब्जियाँ। गाइस देखो, मैं डब्बे में पानी भर भर के रखती रहती हूँ ऊपर, ताकि हमें बार बार में मोटर ना चलानी पड़े। और ये देखो, आज मैं इधर ही धो के रखूँगी, काट पीट के इधर से फिर बनाऊंगी सब्जी। गाइस, वो हेलीकॉप्टर कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखो, इतना जूम होता है लेकिन ये पूरा जूम होता है। कितने प्यारे लग रहे हैं। रही है रिया। तो गाइस, ऊपर हवा इतनी तेज चल रही है, हमारा चूल्हा बार बार में बुझ रहा है, क्योंकि हमारे पास ना आज पतली वाली लकड़ी ख़त्म हो गई है, और मोटी मोटी लकड़ है, वो जल्दी से आग पकड़ लेती है। थोड़ी पतली वाली लकड़ी होती है ना तो फिर उससे आग पकड़ लेती है मोटी वाली लकड़ी, इसलिए हमें जलाना पड़ रहा है बार बार में। और हवा भी बहुत तेज चल रही है ऊपर। सो गाइस, हमारा ये देखो तेल बिल्कुल हो गया था वो गरम, और अब मैंने ये डाल दी है प्याज इसके अंदर। और अब पलटा मंगवाया मैंने तन्नू से, क्योंकि मैं पलटा लाना भूल गई थी। अब आग सही से पकड़ ली है लकड़ी में। पर आई आंटी। मैं सोच रही हूँ ये चूल्हा ना उस तरफ खिसका लूं। क्यों? तो गाइस, वो चील देखो, आपको जूम करके दिखाती हूँ, और जूम करके दिखाऊं। कैसे होता है वो कैंडी है, उसमें वो लड़की ने पैक रखा इसकी फोटो भी खींचूंगी मैं, रुक जाओ। गाइस, आप ये देख सकते हो मेरी प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गई है, और अब मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर। और बैंगन देखो मैं कहाँ पे डाल चुकी हूँ, एक इस साइड पे पड़ा है और एक सेंटर में भी पड़ा है। सेंटर वाले पे भी थोड़ी सी ज़रा कम आंच लग रही है, साइड वाले तो देखो बिल्कुल ही भुन चुके हैं हमारे। और यहाँ पे टमाटर मैंने काट लिए हैं, और ये दोनों लड़कियां देखो एक दूसरे के साथ मस्ती करती। ये मैं बैठी इनकी मम्मी। देखो हमारा बैंगन का भरता बिल्कुल ऐसे हो गया, बिल्कुल पिलपिला। और ये पीछे से भी देखो पूरा के पूरा पक चुका है सेक के अंदर धुएं में।
और इसकी खुशबू ही देखना बेटा सब्जी में कितनी मस्त आएगी। उस तरफ से नहीं, कुछ भी नहीं आएगा बेटा, उधर आता नहीं। तो गाइस अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर, क्योंकि हमारी प्याज बिल्कुल लाल हो गई है। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर मिर्च और मसाले। भाई इसकी धुएं की जो खुशबू है ना, सच में कमाल है। प्लीज़ गाइस आप लोग भी ना अब ये चूल्हे का खाना कोई तो स्टार्ट करो, तो आप लोगों को भी फिर पता चले कि मैं बार बार में मैं ऊपर क्यों आती हूँ। हालांकि ये देखो परसों मेरा हाथ भी जल गया चूल्हे की वजह से, लेकिन फिर भी मैं रोज़ डेली आने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसका भाई खाना बड़ा गजब बनता है, बिल्कुल नेचुरल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये है हमारा धनिया पाउडर, ये डल गया हमारा नमक, और ये है हमारी लाल मिर्च पाउडर। पाउडर नहीं है, ये अधकुटी भी लेकर आती हूँ मैं, मेरे को क्योंकि ऐसी अच्छी लगती है। और ये हम डालेंगे बिल्कुल ही इतना तो, क्योंकि पीले कलर का भरता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा लाल लाल अच्छा लगता है इसलिए। ये देखो 2 बैंगन तो हमारे भुन चुके हैं, और ये 2 बैंगन मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। एक मैं अब इस साइड डाल रही हूँ और एक मैंने इस साइड पे लगा दिया है, और ये मसाला मेरा भुन रहा है। एक टाइम पे देखो हमारे 2 काम हो रहे हैं, मसाला भी बन रहा है और बैंगन भी भुन रहे हैं। इस मैंने अब लकड़ियों का फ्लेम कर दिया है थोड़ा सा कम, क्योंकि फिर ये मसाला जलने लग जाता है, इसलिए मैंने अब लकड़ियों का ना फ्लेम थोड़ा सा कम कर दिया, ताकि अब ये कम आंच पे बिल्कुल पकता रहे। तो गाइस ये बच्चों को देखो, लड़कियों को इतना ज़्यादा शौक चढ़ रहेगा घर का काम करवाने का। अब ये दोनों देखो ये छील रही हैं। चटाई मत बिछा बाबू, अभी देख गंदा हो रहा है ना, देखिए हमारा फर्श। अभी मैं ये सारा खाना वाना बना के फर्श को भी धोऊंगी मैं अभी अच्छे से। अब क्या बना रहे हूँ यार? देखो बैंगन का भरता। हाँ गाइस ये भी आई है स्कूल से, और ये देखो मेरा प्रोटीन शेक जो पड़ा हुआ था, देखो ये वो पी रहे। सड़ी शक्ल वाला तो है ही ये। अच्छा तू बहुत अच्छी शक्ल की है, मेरे बेटे को ऐसे बोलती है। तन्नू को देखो बेफालतू में वेली हाथ खराब कर रही है अपने। दे चीनू इसको देखो क्या बोल रहा है, रिया को लाबूबू बोल रहा है। चीनू आज गोरू क्यों लग रहा है? ये देखो तन्नू और उसकी मम्मी मिलकर छत धो रहे हैं, और तन्नू ये पूरी काम वाली बाई लग रही है। ये देखो पूरा सुखा दिया, और ये रहा हम बैगन का भरता, अभी खाएंगे पूरा छत साफ कर कर। गाइस अब देखो जैसे ही मेरा बैंगन का भरता बना, किसी ने वैसे ही नीचे से किसी ने मोटर ऑन कर दी बोरिंग की। तो मैंने कहा भाई जब यार मोटर किसी की अगर चल रही है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो फिर अब हमने फिर छत धो ली उसी टाइम पे, क्योंकि धोनी तो वैसे भी थी आज मुझे छत। सुबह ये वाली पोर्शन तो मैं पूरा ही धो के जाती हूँ, पूरा पौधे में पानी डाल के छत धो के। आज देखो डबल दिख गया। ये देखो गाइस तन्नू को सरफ डाल रही है। ओए नहीं, अबे बंद तो कर ले। ये देखो गाइस सरफ डाल दिया, और खुद कह रही है, मेरा मन भर गया करते करते, सरफ डालते ही कह रही है। गाइस आंटी ने इस साइड का वाइपर कर दिया, अभी तुरंत किया था, पूरा सूख गया है, बस थोड़ा थोड़ा रहता है। और अब आंटी इस साइड का कर रही है। तो गाइस अब मैं नीचे जा रही हूँ। बाय, मैं बनाऊंगी व्लॉग। आंटी अभी यहाँ मारेगी, तन्नू ने क्योंकि वो खिला दिया सरफ।
बोलो। गाइस हमारी बिल्डिंग में इतने पागल लोग हैं, सबके वॉल बंद है फिर भी देखो मोटर चला रखी है समरसीबल की। किसी दिन फूकेगी ना तब पता चलेगा इन लोगों को। किसकी टंकी है वैसी है? बेटा टंकियां तो सभी की हैं ये ऊपर, लेकिन ये मोटर पता नहीं कौन चला देता है जबकि सबकी वॉल भी बंद है। गाइस हमारा बैंगन का भरता बन गया था, नीचे आके मैंने रोटी बना ली है, सबने खा भी ली है और अब मैं भी खाने जा रही हूँ। और बच्चे बता रहे हैं बहुत ही अच्छा बना है बैंगन का भरता। अच्छा बना है, इग्नोर। शाम के 6 बज रहे हैं। मम्मी देखो ये लकड़ियाँ लेकर आई है कट्टे में, और ये आटा वगैरह लेकर आई है हमारे लिए मक्के का, और ये बाजरे का आटा, और ये शकरकंदी और गुड़ भी है, और ये क्या है आंवला तेल। और ये देखो ये डैडी अभी लेकर आए हैं केक पॉइंट से पेटीज, और केक भी लेकर आए हैं, वो भी दिखाती हूँ। सो गाइस ये देखो ये पापा केक पॉइंट से लेकर आए हैं सारा सामान, इतना सारा। गाइस जब भी आते हैं ना मेरे पापा सच में कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं, और ना कभी आज तक ये खाली हाथ नहीं आए मेरे घर पे। और भाई समझ ही नहीं आता ये क्यों इतना लेकर आते हैं, मतलब मेरे घर में सब्जी रोटी है नहीं क्या, जो ये आटा भी ले आई, शकरकंदी भी ले आई, आंवले भी ले आई, और पापा लेकर आए हैं तो कह रही है तेरे को पता नहीं 500-700 रुपए की कीमत क्या होती है, और फिर हंस भी रही है। हाँ ये तो मेरे बच्चे खाते हैं शौक से। भाई अभी रोटी खाई। देख लो कितना ख्याल रखते हैं मेरे बापू, फिर भी मेरी माँ लड़ती रहती है मेरे पापा से कि भाई ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है हमारे घर के लिए। जब देखो तब ये निकल जाता है घर से सुबेरे का। जब हम बना रहे हैं चाय, और वो भी कड़क वाली, मेरे पापा ने कहा कड़क वाली चाय बना, तो ये दूध मैंने उबाल लिया है, ये मैं पानी में उबाल रही हूँ। अदरक और सौंफ, इलायची, पत्ती, चीनी। गाइस मेरी मम्मी देखो नारियल का तेल बना रही है मेरे बच्चों के बालों के लिए। आंवला डालेंगी, और ये कड़ी पत्ता, नारियल का तेल, प्याज, ये सब खुद ही लेकर आई है ये अपने घर से। सरसों राई, काली वाली राई भी, प्याज, सारी चीज डालेंगी मम्मी इसके अंदर, और फिर इसको फिर खूब सारा फिर पका के। ये नारियल का तेल है कलकत्ते का, इसमें डालूंगी सारा सामान। ठीक है। इससे बच्चों के जो बाल टूट रहे हैं ना सारे ठीक हो जाएंगे। ये देखो मेरी मम्मी लगा रही है चूल्हा इस पे, क्योंकि हम बनाएंगे तेल, गोले का तेल बालों के लिए बच्चों के। सर्दी में टूट रहे हैं बहुत बाल, खास करके मन्नू के लिए बन रहा है। उसके बाल पतले हो गए बहुत ज्यादा। उसके बाल खराब ना हो बस जिंदगी में भी, उसकी सारी गेटअप ही बालों से है। गाइस मम्मी अब देखो कढ़ाई में डाल रही है पहले सरसों का तेल। सरसों का क्यों? इसमें ये सारा सामान लाल करूंगी। हाँ प्याज, आंवला वगैरह सारी चीजें। हाँ और जब ये बिल्कुल जल जाएंगी सारी चीजें, हाँ। उसके बाद गरी का तेल। अच्छा। क्योंकि ये अच्छे से जला देगा सारी चीजों को। गरी का तेल नहीं जलाएगा, वो ठंडा होता है। अच्छा जलाने के लिए सरसों का तेल। ठीक ठीक। अंदर से फोन ले लो। गाइस देखो ये मैं लेकर आई हूँ कलौंजी। आ जाओ। वैसे ये मैक्सी अंडे के नहीं आती, हमारी बहुत आती है। तो गाइस ये हमने सारा पेस्ट वगैरह सब कुछ डाल दिया है, और ये अब लाल होने का हम वेट करेंगे। सब मैंने बनाए हैं दाल चावल, और वो भी मैंने बनाए हैं नीचे किचन में। सैलेड है साथ में, अचार भी है, अचार, सलाद, दाल चावल, और अब हम कर रहे हैं डिनर। पापा ये लेकर आए थे केक पॉइंट से शाम को, तो अब बस सब बच्चों ने खा लिया है और बच्चे सो चुके हैं, और अभी मेरा और रोहित का पड़ा है। अब बस मैं खाऊंगी, और रोहित आज गया है अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने, थोड़ा इधर ही आसपास ही। तो अब बस मैं ये खाने जा रही हूँ, और ये खा के फिर मैं सोऊंगी। सो गाइज़
मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ। आपको अगर ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।